नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम निराला का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निराला का जो पूरा नाम या उनका जो मूल नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी था। बाद में ये निराला उपनाम उन्होंने स्वयं को दिया हुआ है। जन्म 21 फरवरी 1896 महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में हुआ है। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 प्रयाग में हुई है। पिता इनके राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी जो राय बरेली की थी, पुत्री सरोज, मातृभाषा इनकी बंगला थी। ठीक है, व्यक्तित्व समाज में त्यागी और साहित्य में वागी, इस तरह इनका व्यक्तित्व रहा है। 5 फुट 11.5 इंच का कद, प्रभावशाली स्वर, नम्र, बड़ी बड़ी आंखें, शराबी पर परोपकारी और संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा है। इनका काल आधुनिक काल और ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक कवि है। संपादन इन्होंने समन्वय 1922 में जो पत्रिका निकली थी, समन्वय पत्रिका का किया है। मतवाला जो 26 अगस्त 1923 में निकली थी, मतवाला का, और सुधा मासिक पत्र का भी इन्होंने संपादन किया हुआ है। उसके बाद इनकी जो रचनाओं में इनके पहले काव्य संग्रह देखिए, उसमें 1923 में अनामिका जो प्रथम इनका काव्य संग्रह है। 1930 में परिमल यह उनका कविता संग्रह आता है, जिसमें जूही की कली, बादल राग, विधवा, सांध्य सुंदरी, ये कुछ प्रमुख कविताएं इसमें संकलित है। उसके बाद 1936 में गीतिका, 1938 में फिर से अनामिका। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2 बार अनामिका काव्य संग्रह कैसे। तो प्रथम जो अनामिका काव्य संग्रह इनका आया था 1923 में। इस काव्य संग्रह में अलग कविता संकलित है, और 1938 में जो अनामिका आती है या उनका जो कविता संग्रह आता है, उनमें अलग या प्रथम संग्रह से बिल्कुल भिन्न कविताएं इसमें संकलित है। नेट के पाठ्यक्रम में रखे गए सरोज मूर्ति, राम की शक्ति पूजा, ये जो कविताएं हैं ये दूसरे अनामिका यानी 1938 में प्रकाशित कविता संग्रह अनामिका में ये संकलित है। बहुत बार जो छात्रों ने या जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि मैडम, अनामिका का तो प्रकाशन वर्ष 1923 है और जो सरोज स्मृति है या राम की शक्ति पूजा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष अलग है, तो ये जो कविता है इसमें कैसे संकलित हो सकती है। तो आपके दिमाग के जो प्रश्न हैं अभी उस प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि 1938 में अनामिका नामक कविता संग्रह उनका उसी नाम से दूसरा कविता संग्रह प्रकाशित होता है, और इसमें दूसरी उनकी कविताएं जो प्रकाशित होती है या संकलित होती है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन में पड़ना नहीं है। सरोज मूर्ति और राम की शक्ति पूजा जो बाद में आती है, लेकिन ये दूसरे संस्करण में या प्रकाशित या संकलित होती है। ठीक है, तो उसके बाद 1938 में तुलसीदास, कथा की अपेक्षा चिंतन पक्ष की प्रधानता है, सुधा पत्रिका के 5 अंकों में 1935 में प्रकाशित हुई थी। 1942 में कुकुरमुक्ता, इसका पूर्वार्ध हंस के मई 1941 के अंक में छपा था, यानी हंस पत्रिका के मई का जो 1941 का अंक था उसमें ये पहली बार छपा था। 1943 में अनिमा, यह कृति रामविलास शर्मा को समर्पित की हुई है। 1943 में बेला जो प्रयोगात्मक कृतियाँ हैं। 1946 में नए पत्ते, 1948 में अपरा, 1950 में अर्चना, 1953 में आराधना, 1954 में गीत गुंज, 1959 में सांध्य कली, और 1954 से या 1958 के जो बीच 1954 से 58 के बीच जितनी भी कविताएं इस कवि की आती है निराला जी की, इसमें संग्रहित है। जन्मभूमि, दो शरण, राग विराग और वर्षा गीत है। इस तरह इनके काव्य संग्रह मिलते हैं या कविता संग्रह मिलते हैं। लंबी कविता उनकी शिवाजी का पत्र, यह एक लंबी कविता है, और बहुत सारी जो लंबी कविताओं में या प्रमुख कविताओं में उनकी कविताओं के नाम आते हैं, जिसमें सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, बादल राग है, तुलसीदास, गर्म पकौड़ी। 1916 में जूही की कली प्रथम रचना इनकी है। 1942 में कुकुरमुक्ता, 1937 में तोड़ती पत्थर जो सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित होती है। भारती वंदना, भिक्षुक,
गहन है यह अंधकारा, गीत गाने दो मुझे, बापू तुम मुर्गी खाते यदि, दलित जन पर करो करुणा, वरदे वीणा वादिनी वरदे, मरा हूँ हजार मरण, संध्या सुंदरी, स्नेह निर्जर बह गया है। ठीक है, ये निराला की प्रमुख जो कविताओं के नाम इस तरह है। उपन्यास उनके 1931 में अप्सरा, 1933 में अलका, 1936 में निरुपमा, 1936 में प्रभावती, 1941 में चमेली अधूरा है उनका, 1944 में चोटी की पकड़ अधूरा, 1950 में काले कारनामे, उच्च श्रृंखलता, दीवानों की हस्ती, इंदुलेखा जो अपूर्ण है, देवी। ठीक है, इनके कुछ नाटक भी मिलते हैं जिसमें समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध। निबंध संग्रह में 1934 में प्रबंध पदम, 1940 में प्रबंध प्रतिमा, 1951 में चाबुक, 1957 में चैन, 1963 में संग्रह, बाहर भीतर और हमारा समाज से दो बातें, हमारा समाज से दो बातें, गांधी जी से बातचीत, नेहरू जी। ठीक है, संस्मरण और रेखा चित्र भी इन्होंने लिखे हैं जिसमें कुली भाट 1939 में, बिल्लेसुर बकरियां 1941 में, स्मरण है आज जीवन। आलोचनाओं में 1928 में रविंद्र कविता कानन, 1916 में हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण जो सरस्वती में या सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, ये इनका आलोचनात्मक लेख था। 1949 में पंत जी और पल्लव, पुराण कथा, महाभारत। ठीक है, बाल साहित्य में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, इस तरह बाल साहित्य इन्होंने लिखे हैं। अनुवाद इन्होंने किया है आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का वील, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राज रानी, देवी चौधरानी, युग लंगुलिया, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्णा वचनामृत, भारत में विवेकानंद, राजयोग, यह इनकी अनुवादित किताबें हैं जो निराला ने अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, कहानी संग्रह में आते हैं 1941 में सुकुल की बीवी, 1933 में लीली, 1935 में सखी, 1945 में चतुरी चमार, 1948 में देवी। ठीक है, उसके बाद इनकी जो प्रमुख कहानियों के नाम हैं जिसमें 1923 में प्रेमपूर्ण तरंग, 1923 में क्या देखा, 1930 में पद्मा और लीली, 1930 में ज्योतिर्मयी, 1932 में कमला, 1932 में श्यामा, 1933 में प्रेमिका परिचय, 1933 में हिरनी, 1933 में परिवर्तन, 1933 अर्थ, 1933 न्याय, 1933 सखी, 1933 में स्वामी शारदानंद महाराज और मैं, 1934 में देवी, 1934 में चतुरी चमार, 1934 में राजा साहब को ठेंगा दिखाया, 1934 में सफलता, 1934 में भक्त और भगवान, 1936 में कला की रूपरेखा, 1937 में सुकुल की बीवी, 1938 में श्रीमती गजानंद शास्त्रिनी, 1938 में देवर का इंद्रजाल, 1941 में जानकी, 1946 में दो दाने, 1958 में विद्या। ठीक है, इस तरह इनके कुछ प्रमुख कहानियों के नाम हैं। विशेष इनके बारे में कि इनको छायावाद के शंकर नाम से जाना जाता है, हिंदी के हरक्यूलिस कहा जाता है, छायावाद के सशक्त वाहक हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। 1935 से 1938 तक के काल को निराला की रचनाओं का प्रौढ़ काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में ये ओज, औदात्य एवं विद्रोह के कवि कहे जाते हैं। निराला की रचनाएं छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन चारों धाराओं में चारों धाराओं के अनुकूल या अनुरूप मिलती है। निराला के उपन्यास एवं कुछ कहानियाँ जो है इनकी पांडुलिपि इसलिए मिलती है क्योंकि अर्थ संकट के कारण ये कुछ रचनाएं इनकी अप्रकाशित रही है। ठीक है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण इनकी कुछ रचनाएं जो अप्रकाशित रही है जिसमें उनके उपन्यास और कहानियां आती है। निराला उपनाम कवि ने मतवाला पत्रिका का संपादकीय कार्यभार संभालते हुए स्वयं को दिया था या रखा था। निराला यह उपनाम उन्होंने स्वयं के लिए रखा हुआ है और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कथनों में मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है।
पर भूमिका में इन्होंने लिखा है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। मेरे गीत और कला नामक निबंध में माधुरी पत्रिका के एक अंक में ये निबंध छपा था, जिसमें इन्होंने ये कहा हुआ है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। ठीक है, कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। ठीक है, तो इस तरह प्रसिद्ध कथन, कुछ विशेष बातें उनके बारे में और निराला का जो साहित्यिक एवं जो जन्म परिचय यहाँ हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।